गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जेडी के स्टूडेंट्स का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम क्लास 10th के ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस के माध्यम से नरेशन पढ़ रहे थे। अब कल हमने इसके इम्परेटिव सेंटेंस की स्टार्ट करी थी। कल हमने इसको इम्परेटिव सेंटेंस जो थे वो स्टार्ट करना बताया था कि इसके क्या पहचान होती है, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, जिसे आप पहचान सको। तो अगर हम बोलें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो डू डज हो, डू नॉट हो, डू नॉट डज नो, डू नॉट हो डू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो लेट हो, लेटस हो, ये सब इसमें आती हैं। तो इम्परेटिव में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, ठीक है। तो इसके अंदर डॉक्टर कहता है कि द डॉक्टर सेड टू पेशेंट, भाई डॉक्टर ने पेशेंट से कहा कि टेक मेडिसिन बिफोर स्लीप, यानी सोने से पहले आपको मेडिसिन लेनी है। तो इसका डॉक्टर ने जो बोला है, एक तो डॉक्टर कभी भी आदेश नहीं देता है, ये सेड टू का एडवाइस्ड हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, ये तो नाउन है सीई और एसईडी ये वर्ब है, ध्यान रखना। तो डॉक्टर एडवाइज्ड पेशेंट, इधर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव टू लगेगा, टू टेक मेडिसिन बिफोर स्लीप। ध्यान रखना, दोबारा देख लो। एक तो सेड टू का एडवाइस हो जाएगा क्योंकि कौन है कर्ता बाहर का, एक डॉक्टर पेशेंट को सलाह दे सकता है, इसलिए यहाँ पर एडवाइस लिखें, कनेक्टिव के स्थान पर टू लिखें, और जब कनेक्टिव टू है तो इसके बाद टू इन्फिनेटिव वर्ब ऐसे यूज़ किया जाएगा। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू के बाद, और मेडिसिन बिफोर स्लीप सेम टू सेम उतर जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाओ, फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। दूसरा क्या सेंटेंसेस है, दूसरा सेंटेंस ऐसे कह रहा है द कैप्टन सेड टू सोल्जर, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर्स, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। क्या बोल रहा है, अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग। तो जो कैप्टन होता है वो एडवाइस नहीं देता, वो ऑर्डर बोल रहा है। पहचान क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य हैं, ध्यान रखना। इसलिए द कैप्टन ऑर्डर्ड, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर। कैसे, टू कनेक्टिव के तौर पर, अटैक द एनिमी इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, चलो सर्वेंट, द सर्वेंट, सर्वेंट। तो जो सर्वेंट है सेड टू द मास्टर, गिव मी सम रुपीज, गिव मी सम रुपीज या मनी फॉर माई फैमिली, तो नौकर क्या कर सकता है भैया, नौकर
रिक्वेस्ट कर सकता है। द सर्वेंट सेड टू एडवाइजर, यानी एडवाइज तो थोड़ी होगा, ऑर्डर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, रिक्वेस्टेड। द मास्टर टू गिव मी किसके लिए आया है, सर्वेंट, तो हिम सम मनी फॉर हिज फैमिली। ठीक है, उसके बाद एक और देखिए, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, कंप्लीट योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम इन टाइम या ऑन टाइम, समय पर अपनी कंप्लीट योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम ऑन टाइम, परीक्षा की तैयारी समय पर पूरा करो। तो इसका क्या होगा, द टीचर ने एडवाइस ही दी है, सजेस्टेड भी लिख सकते हैं और एडवाइजर भी। स्टूडेंट, द टीचर एडवाइजर स्टूडेंट डेट, या टू वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से है, टू कंप्लीट किसके लिए आया है, स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए दियर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम ऑन टाइम। आगे समझ में, तो ये 4 सेंटेंस है आपके। आगे देखिए, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके द टीचर वाला तो हो गया। जो बी है, डू नॉट से शुरू होने वाले, डू नॉट के अंदर क्या आएगा, रिपोर्टेड क्लास के आएंगे, रिपोर्टेड क्लास में डू नॉट से स्टार्ट होने वाले। तो इनके एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, मोहित सेड टू मोनिका, डू नॉट ओबे द unnecessary इंस्ट्रक्शन। ठीक है, डू नॉट ओबे द अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन। तो ये एडवाइस भी दे रहा है, एडवाइस ही बोलते हैं इसको, कि मोहित ने एडवाइस दी है मोनिका को, है ना, कि डू नॉट आ रहा है तो इस पहले आएगा नॉट टू ओबे द अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन।
फिर दूसरा क्या है इसमें, द टीचर सेड टू मी डोंट मेक ए नॉइज। अब द टीचर कह रहा है, द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक ए नॉइज। ठीक है, अब इसने कैसे बोला है, टीचर यदि तुमसे बात ना करने, आवाज ना करने कहेगा तो ऑर्डर ही हुआ बेटा, वो उसको ऑर्डर ही मानते हम। तो द टीचर ऑर्डर्ड, क्योंकि सैड है इसलिए सेकंड फॉर्म आएगी, मी ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक ए नॉइज। अच्छा, इनको दूसरे तरीके से भी और बनाते हैं, इन दोनों को दूसरे तरीके से बनाते हैं। जैसे मोहित फॉरबिड, फॉरबिड 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 यानी मना किया, मोहित ने मना कर दिया, ये मोहित ने मना किया मोनिका को टू ओबे द अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन। मोहित ने मना कर दिया है मोनिका को कि आप कोई भी गैर जिम्मेदार निर्देशों को नहीं मानेंगी, मानने के लिए मना कर दिया। फॉरवर्ड यानी मना कर दिया, किसके लिए, टू ओबे मानने के लिए गैर जरूरी इंस्ट्रक्शन को। उसी तरह से ये टीचर वाला ही बन सकता है, द टीचर फॉरबेड, द टीचर फॉरबेड मी टू मेक ए नॉइस। टीचर ने मुझे मना किया शोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बनता है एक और है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ये सलाह दे रहा है, नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। नेवर वेस्ट योर टाइम, अपना समय कभी बर्बाद मत करो। तो टीचर ने फॉरवर्ड किया है ना, मना किया है, एडवाइज्ड द स्टूडेंट कि नेवर टू वेस्ट दियर टाइम। स्टूडेंट के लिए आ रहा है तो दियर टाइम। ठीक है, तो ये आपके हो गए कौन से वाले, डू अथवा डू नॉट से शुरू होने वाले। डू कौन सा है, डू वाला देखो, एक तो एक और डू वाला और देख लो। जैसे ए लेडी सेड टू मी, डू योर ऑन, या फिर डू योर वर्क, अपना काम करो। एक लेडी ने मुझसे बोल दिया कि तुम अपना काम करो, तो ये लेडी इंस्ट्रक्ट कर रही है, निर्देशित कर रही है मुझको, मी टू डू माई वर्क। ठीक है, क्योंकि आप कहेंगे सर इसमें हम टोल्ड का यूज़ क्यों नहीं करते, आस्क्ड का यूज़ क्यों नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि ये इम्परेटिव है, और इम्परेटिव में किसी बात को कहने का तरीका
ठीक है, उसके हाव भाव, उसके इमोशंस अलग बद हो जाते हैं, उनको हम अलग शब्दों से प्रयोग करके समझाने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्ट, प्लीज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेस्टेड, सजेस्ट, इंस्ट्रक्ट, ठीक है, प्लीडेड, काफ़ी सारे वर्ड हैं। तो जिस सेंटेंस का आपको जिस प्रकार से उसकी फीलिंग का मालूम चले, जो भावना है उसके पीछे, उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, आगे देखिए, प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले कौन से वाले, प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, सेंटेंस, टू स्टार्ट विद द प्लीज एंड काइंडली इन, किस में होंगे ये, रिपोर्टेड क्लोज में, यानी समझ में आ गया आपको। जैसे रूल लिखाने से अच्छा, आपको इसके नियम के बारे में बताने से अच्छा है कि डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझ लें। द बेगर सेड टू ए मैन, प्लीज गिव मी सम मनी फॉर फूड, ठीक है, तो प्लीज काइंडली शुरू हो रहा है। दूसरा, ए गर्ल सेड टू ए बॉय, प्लीज या काइंडली हेल्प मी टू प्रिपेयर माय प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद द स्ट्रेंजर said to me, please tell me the way to the temple, प्लीज टेल मी द वे टू द टेम्पल। दूसरा, नेक्स्ट क्या है, द सन सेड टू द मदर, द सन सेड टू हिज मदर, काइंडली check my work of school, तो मेरे स्कूल का वर्क एक चेक कर लो। एक बेटा अपनी माँ से बोल रहा है कि मेरे को स्कूल वर्क चेक कर लो आप। तो देखो इसमें क्या होता है,
तो प्लीज काइंडली शुरू होता तो रिक्वेस्टेड आएगा, सेम सी बात है। तो बेगर रिक्वेस्टेड ए मैन, रिक्वेस्टेड कर ली, प्लीज हटा दो, इन्वर्टेड कॉमा हटा दो। देखो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, प्लीज भी हट जाएगा, इसके स्थान पर आ जाएगा टू। क्या आ जाएगा? टू, कनेक्टिव के तौर पर। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी गिव। टू के बाद मी किसके लिए आया है? बेगर के लिए। हिम सम मनी फॉर फूड, ठीक है। उसके बाद एक गर्ल रिक्वेस्टेड ए बॉय टू, काइंडली बढ़ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा टू आएगा, टू आएगा, टू हेल्प, टू इन्फिनिटिव हो जाएगा। मी किसके लिए आया? गर्ल के लिए, तो हर। भाई आई माई मी ये थर्ड है, तो गर्ल का होगा शी हर, हर तो हर। टू हेल्प हर टू प्रिपेयर, ये और की फर्स्ट फॉर्म आई, टू के साथ आ रहा है। माई किसके लिए है? गर्ल के लिए, हर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या था बेटा? कि द स्ट्रेंजर रिक्वेस्टेड माई सन, रिक्वेस्टेड मी टू टेल, स्ट्रेंजर के लिए हिम द वे टू द टेम्पल। स्ट्रेंजर के स्थान पर सेड टू का रिक्वेस्टेड हो गया, और कनेक्टिव टू लगा, प्लीज हट गया, और टू के बाद वर्ग की फर्स्ट फॉर्म टेल आई, मी का हिम हो गया, बाकी सेम उतार दिया, और कोई चेंज नहीं है। फिर द सन रिक्वेस्टेड हिज मदर टू चेक हिज वर्क ऑफ स्कूल, ठीक है। तो ये हो गया। यहां पर आप दिक्कत ना, टू के बाद और की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और टू यहां पर ऐसे कनेक्टिव भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके हो गया प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड सेंटेंस। कौन सा? मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स्ड सेंटेंस कैसे होगा? मिक्स्ड सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस किस प्रकार से होता है? जैसे पप्पू सैड टू काली, पप्पू सैड टू काली क्या कहता है? वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहती हो? पप्पू ने काली से बोला तुम कहाँ रहती हो? आई विल गेट यू फ्रॉम देयर, मैं वहां से तुमको गेट या पिक कर लूंगा। आई विल पिक यू फ्रॉम देयर, वहां से आपको पिक कर लूंगा, पिक करूंगा यानी आप कहाँ रहती हो। तो डबल हो रहे हैं इसमें, एक तो एक सेंटेंस हो गया, एक ही हो गया। दूसरा देखो, महिमा, महिमा सेड टू महेश, महिमा सेड टू महेश क्या कह रहा है ये? आई हैव ए न्यू कार फुल स्टॉप, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक इट, ठीक है। दो सेंटेंसेस हो गए।
फिर ए सर्वेंट सेड टू लैंडलॉर्ड, क्या बोल रहा है? प्लीज डू नॉट कट माई सैलरी, आई एम ए पुअर मैन। ठीक है, तो इसमें दो सेंटेंसेस हैं, डबल सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस जिसको बोलते हैं हम। इनको कैसे बनाएंगे देखिए गौर से। तो पप्पू, ये किस पे डिपेंड करेगा? इस पे, तो ये आस्केड आ जाएगा। काली, कनेक्टिव, कनेक्टिव WH वर्ड ही आएगा। ठीक है, यू किसके लिए है? काली के लिए। शी बाहर पास्ट है, चेंज हो जाएगा, वेयर शी लिव्ड, बात खत्म। फिर एंड क्या आएगा? सिंपल है, टोल्ड दैट, आई किसके लिए आया है? पप्पू के लिए। ही वुड पिक, यू किसके लिए आया? काली के लिए। हर फ्रॉम देयर। दोबारा देखो, ये तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे जो है एंड से जोड़कर टोल्ड लिखना है क्योंकि वो सिंपल है, और कनेक्टिव डेट लगाना है, और बताया कि ही वुड पिक हर फ्रॉम देयर। उसी तरीके से महिमा रुक गए, सेट टू के स्थान पर क्या आएगा? ये एवेन्यू का टोल्ड, सिंपल है। महेश, महिमा महेश से कहती है कि कही बोला कि उसके पास न्यू कार है, डेट शी हैड ए न्यू कार। एंड आस्केड और पूछती है इफ ही लाइक्ड इट। ठीक है, और पूछती है कि क्या तुमको ये पसंद है, क्या उसको यह पसंद है। दोबारा देख लो, यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। उसके बाद एंड, ये प्रश्नवाचक है इसलिए आस्केड इन्फिनेटिव कनेक्टिव के तौर पर इफ, यू का हो जाएगा किसके लिए है? महेश। ही फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म लाइक्ड, इट का इट। फिर ए सर्वेंट, सर्वेंट ने रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्टेड लैंडलॉर्ड टू या नॉट टू कट हिज सैलरी एंड टोल्ड दैट ही वाज ए पुअर मैन। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिक्स्ड सेंटेंस उसका प्रयोग करके सीखना है।